दीक्षा और उसका स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य को 2 बार जन्म लेने वाला होना चाहिए। एक बार जन्म सभी कीट पतंग और जीव जंतुओं का हुआ करता है। एक बार जन्म का अर्थ है शरीर का जन्म। शरीर का जन्म का अर्थ है शरीर से संबंधित रखने वाली इच्छाओं और वासना और कामना और आवश्यकताओं का विकास और उनकी पूर्ति। दूसरा जन्म है जीवात्मा का जन्म, उद्देश्य का जन्म और परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ देने वाला जन्म। इसी का नाम मनुष्य जन्म। जो मनुष्य पेट के लिए जिया, संतान उत्पन्न करने के लिए जिया, वासना और तृष्णा के लिए जिया, वो उसी श्रेणी में भावनात्मक दृष्टि से रखा जा सकता है जिस श्रेणी में पशु और पक्षियों को रखा गया है, कीड़े और मकोड़ों को रखा गया है। कीड़े और मकोड़ों का भी उद्देश्य ही है पेट पाले बच्चा पैदा करे, पेट पाले बच्चा पैदा करे। दूसरा उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। जिन लोगों के सामने यही 2 बातें हैं उनको इसी श्रेणी में गिना जाएगा, चाहे वो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जिसके अंतःकरण इन 2 ही क्रियाओं के पीछे लगा हुआ है, तो इनकी महत्वाकांक्षा उनको पशु जन्म से कुछ नहीं कह सकते, उनको नर पशु कहा जाएगा। भारतीय धर्म की बड़ी विशेषता यह है कि उसने नर को पशु के रूप में पैदा होने के लिए तो इनकार नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया है जैसे जैसे मानवीय चेतना का विकास होना चाहिए उस हिसाब से उसको मनुष्य और मनुष्य के रूप में विकसित होना चाहिए और मनुष्यता की जिम्मेदारियों को अपने सर पर वहन करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या? मनुष्य की जिम्मेदारियां वो जो जीवात्मा की जिम्मेदारी है। भगवान के उद्देश्यों को लेकर के मनुष्य को पैदा किया गया है, उसकी पूरा करने की जिम्मेदारियां हैं। भगवान ने मनुष्य को कुछ विशेष उद्देश्य से बनाया और उसके पीछे उसका विशेष प्रयोजन था। अगर ऐसा न होता तो जो अन्य कीड़े और मकोड़ों को, जीव और जंतुओं को जो सुविधाएं दी थी उससे ज्यादा मनुष्य को क्यों दी होती? मनुष्य को बहुत सुविधाएं मिली हुई है। मनुष्य को बोलना आता है, मनुष्य को पढ़ना आता है, लिखना आता है, सोचना आता है। उसको इतनी बुद्धि मिली हुई है कि जिसने उसने प्रकृति के अनेक रहस्यों को ढूंढ करके प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया है और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उससे अपना काम लेना शुरू कर दिया है। जब दूसरे जीव और जंतुओं को प्रकृति की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण पाना तो दूर, उनका मुकाबला करने की भी सामर्थ्य नहीं है। ठंड पड़ती है, हजारों कीड़े और मकोड़े मर जाते हैं, मच्छर गर्मी पड़ती है, हजारों कीड़े और मकोड़े दूसरे जंतु मर जाते हैं। प्रकृति का मुकाबला तक करने की शक्ति नहीं है और प्रकृति को अपने वश में करने की शक्ति कहाँ? ऐसा चिंतन और ऐसा मन और ऐसी विशेषताएं और ऐसी विभूतियां और ऐसी सिद्धियां जो मनुष्य को मिली हैं, ये भगवान ने अनायास से नहीं दी है। पक्षपाती नहीं है भगवान। किसी जीव के साथ में पक्षपात करे और किसी के न करे, ये कैसे हो सकता था? सारे के सारे योनि और सभी जीव भगवान को समान रूप से प्यारे थे। क्या कीड़े मकोड़े, क्या मनुष्य, सभी तो उसके बालक हैं। कोई बालक अपने पिता के साथ क्यों करेगा पक्षपात? किसी को ज्यादा क्यों देगा, किसी को कम क्यों देगा? कोई न्यायशील पिता तक, सामान्य मनुष्य पिता तक ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान किस तरीके से कर सकता है ऐसा? भगवान ने मनुष्य के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, बल्कि उसने अमानत के रूप में कुछ विभूतियां उसको दी हैं। इनको सोचना कहते हैं, इसको विचारना कहते हैं, इसको बोलना कहते हैं, इसको भावनाएं कहते हैं, जिसको उसकी विशेषताएं कहते हैं, सिद्धियां विभूतियां कहते हैं। ये सब अमानतें हैं और ये अमानतें मनुष्य को इसलिए दी नहीं गई है कि उनके द्वारा वो सुख सुविधाएं कमाए और स्वयं के लिए अपनी अय्याशी और विलासता के साधन इकट्ठे करे और अपना अहंकार पूरा करे। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए उसको दी गई है। इन चीजों के माध्यम से वो जो इस भगवान का इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है उसकी दिक्कतों और कठिनाइयों का समाधान करे और उसको अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे।
उसके लिए सिर्फ अमानतें हैं। बैंक के खजांची के पास धन रखा रहता है और इसलिए रखा रहता है तो वो सरकारी प्रयोजन के लिए उस पैसे को खर्च करे, उसको उतना ही इस्तेमाल करने का हक है जितना कि उसको वेतन मिलता है। खजाने में लाखों रुपया रखा हो, खजांची कैसे खर्च कर सकता है, क्यों खर्च करना चाहिए। तो उसके पास या फौज के पास बहुत सारी बंदूकें और कारतूस होते हैं, वो इसलिए थोड़े उसके पास होते हैं कि उसको अपने लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए और चांदी तरीका प्रयोग करना चाहिए, नहीं हो सकता। कप्तान को और जो फौज का कमांडर है उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधा उसको मिली है उसी से काम चलाना चाहिए, और बाकी जो उसके पास बहुत सारा सामर्थ्य शक्ति बंदूक चलाने की रखी हुई है उसको सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए जिस काम के लिए कि सरकार ने उसको सौंपा है, हमारी सरकार भगवान ने। और मनुष्य के पास जो कुछ भी मूर्तियां और अकल और विशेषताएं हैं वो अपनी व्यक्तिगत अय्याशी और व्यक्तिगत सुविधा और व्यक्तिगत शौक मौज के लिए नहीं है और व्यक्तिगत अहंकार की वृद्धि के लिए नहीं है। और इसलिए जो कुछ भी उसको विशेषता दी गई है उसको उतना बड़ा जिम्मेदार आदमी समझा गया है और जिम्मेदारी को इस रूप में निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समन्वित बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। बस एक ही उद्देश्य है भगवान का, जिसके आधार पर भगवान ने इतना ज्यादा प्यार किया, मनुष्य को उस तरह का मस्तिष्क दिया जितना कीमती कंप्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना, और वो करोड़ों रुपए की कीमत का है मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य की आंख है, मनुष्य का कान, नाक, आंख, वाणी, एक से एक चीज ऐसी है जिनकी रुपयों में कीमत नहीं आंकी जा सकती। मनुष्य की सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है, इसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत निछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य तो जिस भगवान ने बनाया है उस भगवान की जरूर ये आकांक्षा रही है कि मेरी इस दुनिया को समन्वित और सुखी बनाने में मेरे सहायक के रूप में और मेरे कर्मचारी के रूप में और मेरे असिस्टेंट के रूप में ये प्राणी मेरे राजकुमार के रूप में काम करेगा और मेरी सृष्टि को समन्वित रखेगा। बस एक ही उद्देश्य है मानव जीवन की विशेषताओं का, और एक ही उद्देश्य है भगवान के इतनी विभूतियां मनुष्य को देने का। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले और ये समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बात अगर समझ में आ जाए तब समझना चाहिए कि इस आदमी का नाम मनुष्य और इसके भीतर मनुष्यता उदय हो गई और इसके अंदर भगवान उदय हो गया और भगवान की वाणी उदय हो गई और भगवान की विचारणा उदय हो गई। यदि इतना न हो तो उसको क्या कहा जाए, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द काम बनाया जा सकता है, उसका नाम है नर पशु। नर पशु कई तरह के होते हैं और नर पशु भी दुनिया में बहुत सारे हैं और अधिकांश आदमी नर पशु हैं। नर पशु होकर के नर नारायण और पुरुष पुरुषोत्तम और मानव को महामानव होकर जीना चाहिए, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होकर। जो ही तो उद्देश्य मनुष्य के हैं कि जहाँ दूसरे लोग इंद्रियों की, दूसरे प्राणी इंद्रियों की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, अपने अंतर मन की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, जन्म जन्मांतरों की कुसंस्कारों से प्रभावित होते हैं, समीवर्ती वातावरण से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार अपनी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। लेकिन मनुष्य वो है जो किसी बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि एक अंतरंग की प्रेरणा और भगवान की पुकार और जीवन का उद्देश्य ही प्रभावित होता है और सारी दुनिया की बातों को, सारी दुनिया के लोग और आकर्षणों को उठा करके एक कोने पर रख देता है। उसी का नाम बस ये मनुष्यता की दीक्षा और मनुष्यता की परिधि में प्रवेश करने का शुभारंभ, इसी का नाम अपने यहाँ गायत्री मंत्र की दीक्षा है। ये दीक्षा आवश्यक मानी गई है और दीक्षा ली जानी चाहिए, लेकिन दीक्षा के लिए व्यक्ति का कोई उतना ज्यादा महत्व नहीं है। व्यक्ति जब दीक्षा देता है अपने आप को व्यक्ति गुरु बनाता है और अपने शरीर के साथ में शिष्य के शरीर को जोड़ने लगता है, तब इसका नाम गुरुजम है। और गुरुजम बुरा है और गुरुजम का कोई मूल्य नहीं, गुरुजम से नुकसान भी है। यदि व्यक्ति समर्थ नहीं है और उस तरह का शुद्ध और पवित्र नहीं है, उतना निर्लोभ नहीं है और उसकी आत्मा उतनी ऊंची नहीं है, घटिया अगर आदमी है, तब उसके साथ में संबंध मिला लिया जाए तो वो शिष्य भी उसी तरह का घटिया होता हुआ चला जाएगा। गुरु का उत्तरदायित्व उठाना सामान्य काम नहीं है, ये दूसरा भगवान का स्वरूप है और भगवान के प्रतीक और प्रतिनिधि यदि कोई मनुष्य है तो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ उन्हीं को दीक्षा देनी चाहिए।
अन्यथा व्यक्तियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। भगवान के साथ संबंध मिला देने का काम करना चाहिए। विवाह सिर्फ उसी आदमी को करना चाहिए जो अपनी बीवी को प्यार देने और उसको रोटी कमाने में समर्थ है। यह संस्कार तो कोई भी करा सकता है, पंडित भी करा सकता है। 10 रुपया दक्षिणा देकर के ब्याह पढ़ा बात खत्म। लेकिन पंडित जी कहने लगे कि इस लड़की को जो MA पास है और जो PhD है मैं ब्याह करूंगा, तो उसको जवानी भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, अनेक बातें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे ब्याह करने को तैयार हो गया। दीक्षा अगर व्यक्ति के साथ जोड़ी जाती है तो उसको भी एक तरह का आध्यात्मिक विवाह ही कहते हैं। और आध्यात्मिक विवाह करना हर आदमी के बस बूते की बात नहीं है। बीवी को पालन करना और बच्चे पैदा करना और बीवी की रखवाली करना क्या हर एक का काम है क्या? नहीं, हर एक का काम नहीं। व्यक्तिगत रूप से दीक्षा देना भी एक संभव है, लेकिन वो हर आदमी का काम नहीं। जिस आदमी के पास इतना पदार्थ और इतना उत्कृष्ट जीवन और जितना अटूट आत्मबल न हो कि अपने आत्मबल की संपदा में से, अपनी तप की पूंजी में से और अपनी ज्ञान की राशि में से दूसरों को महत्वपूर्ण अंश देने में समर्थ हो, ऐसे आदमियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए और न उनसे लेनी चाहिए। और उनसे लिया गया है तो उसकी हानि भी आ सकती है। मान लीजिए कोई पति तपेदिक का बीमार है या सिफिलिस का बीमार है या सुजाक का बीमार है, उसके साथ में बीवी ब्याह कर ले तो जहाँ पति रोटी कमा करके खिला सकता है वहाँ उसकी वो बीमारियां भी स्त्री को आ जाएंगी, स्त्री का जीवन चौपट हो जाएगा। बिना समझे और बिना बूझे चाहे कोई आदमी आजकल दीक्षा देने लगते हैं ताकि रुपया खरीदने की लाभ होने लगे और पैर पुजने का लाभ मिलने लगे और अपनी गुजारा चलने लगे और फोकट का सम्मान मिलने लगे। ये बहुत ही बेहूदी बात है और इस तरह की हिम्मत जो आदमी करते हैं वो बहुत ही जलील आदमी है। ऐसे जलील आदमियों को समाज में से एक कोने पर उठा करके फेंक दिया जाना चाहिए। दीक्षा के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति से ही दीक्षा ली जाए, कोई जरूरी नहीं है। दीक्षा का अर्थ प्रतिज्ञा है। दीक्षा का अर्थ होते हैं किसी आदमी के साथ जुड़कर के उसकी तपस्या, उसका ज्ञान और उसका आत्मबल की संपदा को व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया जाए। ये भी एक तरीका है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ऐसे आदमी दुनिया में लगभग नहीं है। योग के पीछे सैकड़ों वर्ष पीछे कोई आदमी पैदा होते हैं और वो पैदा होते हैं जिनके पास वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसा ज्ञान और विश्वामित्र जैसा तप दोनों का समुचित रूप से समन्वय हो। और यदि इन दो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है तो उसको निरर्थक है, उसकी दीक्षा से कुछ फायदा नहीं है, बल्कि और भी अज्ञान फैल सकता है और भी आदमियों को चालाकी और धूर्तता करने का मौका मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उनमें किसी आदमी को किसी व्यक्ति से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सिर्फ भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ का विवाह करना चाहिए और अपनी जीवात्मा को भगवान के साथ, भगवान के कार्यों में करने के लिए एक संकल्प और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। विवाह के समय भी वैसे स्त्री पुरुष साथ शरीर लगने तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब विवाह होता है समाज के रूप में होता है और सबके साथ होता है तो दोनों की स्त्री पुरुष के मन पर छाप पड़ जाती है कि हमारा नियमित और विधिवत विवाह हुआ था। इसी प्रकार से और किसी आदमी ने जीवन में कोई प्रतिज्ञा ली है तो उसके ऊपर उसका मनोवैज्ञानिक छाप हमेशा के लिए पड़ी रहती है और उसको शपथ लेने की याद बनी रहती है। दीक्षा लेना एक शपथ लेने की बराबर है। हमने क्या ली शपथ? हमने ये शपथ ली दीक्षा के दिन कि हम मनुष्य का जीवन जिएंगे और मनुष्य के सिद्धांत और मनुष्य के आदर्शों को ध्यान रखेंगे। मनुष्य का जीवन हमको मिला हुआ है, उसको हम भूलेंगे नहीं और अब हम हिम्मत के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जैसे अन्न खाया जाता है जिस दिन उस दिन अन्नप्राशन का उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार से जिस दिन प्रतिज्ञा में ये जीवन जीने की कसम खाई जाती है और शपथ खाई जाती है कि हमारा मुख इस ओर मुड़ गया और हम अपने कर्तव्यों की ओर कटिबद्ध हो गए, इस तरह का जो कार्य है उसकी जो प्रतिज्ञा की जाती है और उसका जो शपथ ली जाती है उस शपथ का नाम दीक्षा समारोह है और दीक्षा उत्सव है और दीक्षा संस्कार है। और इस तरह की जो शपथ ली जाती है कि हम प्रकृति के साथ नहीं, वासना के साथ नहीं, तृष्णा के साथ नहीं, बल्कि अपनी जीवात्मा के साथ जोड़ते हैं और अपनी मन, बुद्धि और चित्त अहंकार को अपनी आत्मा के साथ जो होते हैं और अपनी क्रियाशीलता और अपनी संपदा को अपनी आत्मा के साथ जो होते हैं। आत्मा का अर्थ वो परमात्मा जो कि शुद्ध और परिष्कृत रूप से हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। हम अपनी अंतरंग की पुकार को सुनेंगे
और अपनी जीवात्मा को, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, सुखी और समुन्नत बनाने के लिए अपनी बाह्य और भौतिक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास शारीरिक शक्ति है, हमको अपनी जीवात्मा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए उस शारीरिक शक्तियों को खर्च करेंगे। हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि का अपनी जीवात्मा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए खर्च करेंगे। हमारे पास जो धन है उसको हम अपनी जीवात्मा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए खर्च करेंगे। हमारा जो प्रभाव और वर्चस्व संसार में है उसको अपनी जीवात्मा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए खर्च करेंगे। जीवात्मा को सुखी और समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है? कई बार बताया जा चुका, 1000 बार बताया जाना चाहिए कि सिर्फ उसके 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मनुष्य शुद्ध और निर्मल जीवन जिए। निर्मल जीवन जीने से आदमी की अपार शक्ति का उदय होता है। आदमी की सारी शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, नष्ट हो रही है, और आदमी छोटा बना हुआ है, कमीना बना हुआ है, शक्तिहीन बना हुआ है, दुर्बल बना हुआ है। इसका कारण एक ही है कि मनुष्य ने अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को छोटे किस्म का बनाया हुआ है। अगर आदमी अपनी गतिविधियों को छोटे किस्म का नहीं बना करके रखे, ऊंचे किस्म का बना करके रखे, अपने आचरण ऊंचे रखे, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखे, अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने विचारों पर संयम रखे, तब आदमी छोटा नहीं रह सकता। और आदमी के अंतरंग में दबी हुई शक्तियां दबी हुई नहीं रह सकती। मामूली है आदमी कौन हो, लेकिन उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि मैं क्या कह सकता हूँ। उसका सोचने का तरीका इतना उत्कृष्ट हो सकता है कि मैं क्या कहूँ उससे। और आदमी का प्रभाव इतना ज्यादा हो सकता है और आदमी के अंतरंग में इतनी शांति हो सकती है कि शांति के कण वो चाहे तो लाखों मनुष्य पर बखेर सकता है। और उसकी वाणी में वो सामर्थ्य हो सकती है कि अपनी वाणी के प्रभाव से न केवल मनुष्यों को बल्कि दूसरे जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर सकता है। उसका मस्तिष्क तेज हो जाता है। अगर आदमी अपनी वासना और तृष्णा पर काबू कर लेता कि उसके विचार एकांत में बैठा रहे तो भी सारी दुनिया में व्याप्त हो सकते हैं और सारी दुनिया के विचारों से टक्कर लेने और उसको ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है। अगर आदमी अपना जीवन निर्मल जिए। निर्मल जीने का अर्थ शारीरिक क्रियाकलापों को अच्छा बनाना है और अपनी मनोभूमि को परिष्कृत करना है। मन में विचारना ऊंची किस्म की हो और शरीर हमारा जब काम करे तो सिर्फ ऊंची किस्म के काम करे। इन 2 गतिविधियों को योगाभ्यास आप कहिए, साधना कहिए, आध्यात्मिक प्रयोजन कहिए, जो आदमी इस काम कर लेता है वो स्वयं शक्तिशाली हो जाता है सब प्रकार से। और जो शक्तिशाली हो गया है, शक्तिशाली मनुष्य के लिए संभव है कि अपनी जो क्षमताएं हैं वो अपनी पद्धति के लिए सीमाबद्ध नहीं रखे। मनुष्य के अंतरंग की उदारता जब तक विकसित न होगी, दया जब तक विकसित न होगी, करुणा जब तक विकसित न होगी, आत्मीयता भी विकसित न होगी और अपने आप को विशाल भगवान के रूप में परिणित कर देने की इच्छा उत्पन्न होगी, तब तक भी आदमी केवल अपने आप को निर्मल बना करके भी अपूर्ण ही बना रहेगा। मनुष्य को अपने आप को निर्मल बनाना चाहिए, उदार। यही तो 2 कदम है आध्यात्मिकता की राह पर चलने। कोई भी आदमी आध्यात्मिकता की राह पर चलना चाहता है तो उसको 2 ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। कोई मंजिल आपको पूरी करनी है तो लेफ्ट राइट चलते हुए तो मंजिल पार करेंगे और कोई तरीका दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों का ये वहम अब मैं चाहता हूँ उनको लोगों के दिमाग में से निकाल कर जाना चाहिए। लोगों के दिमाग पर न जाने किन लोगों ने ये वहम पैदा कर दिया है कि भगवान का नाम लेने से और उसकी माला जपने से और बार बार पुकारने से और मंदिर के दर्शन करने से और कथा सुनने से और पंचामृत पंजीरी खा जाने से, स्तोत्र पाठ करने से मनुष्य की आत्मा को शांति मिल सकती है और अपनी आत्मिक प्रगति कर सकता है। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। इसके पीछे कोई दम नहीं, इसके पीछे राई भर भी सच्चाई नहीं। इतनी ही राई भर सच्चाई इसके भीतर है कि आदमी पूजा पाठ करे और भगवान का नाम ले, लेकिन भगवान का काम जिसको हम भूल गए उसको हम याद करें, भगवान के कामों के लिए कदम बढ़ाएं। बस इतना ही पूजा पाठ का मतलब है। अगर हम पूजा पाठ ढेरों करते हैं, भगवान को खुशामद करते हैं, भगवान को जाल में फंसाने के लिए अपनी चालाकियां इस्तेमाल करते हैं और ये ख्याल करते हैं कि माला घुमाने के बाद में, अपना नाम सुनने के बाद में भगवान ऐसा बेवकूफ आदमी है कि अपनी खुशामद लेकर के, रिश्वत लेकर के हमारे मन चाहे प्रयोजन पूरा कर देगा और हमको भौतिक संपदाओं से परिपूर्ण कर देगा और हमको आत्मिक शांति दे देगा, तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। भगवान के स्वरूप को हम समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ये सब चालाकियां हैं। इसके पीछे जो छिपी हुई बात थी, इतनी ही बात छिपी हुई थी कि लोग ये समझ पाए कि भगवान और जीव का कोई संबंध है और भगवान की कोई इच्छा है, मनुष्य के जीवन के साथ में भगवान की कुछ प्रेरणा जुड़ी हुई है। उन बातों को याद दिलाने के लिए
और उन बातों को स्मरण कराने के लिए ही सारा पूजा पाठ काल, सारे की सारी आध्यात्मिकता का खांचा खड़ा किया गया है, जानबूझ के खड़ा किया गया है कि आदमी कैसा भूला हुआ आदमी शरीर अपने आप को समझता, आत्मा अपने आप को नहीं समझता, उसकी याद दहानी के लिए सिर्फ, और उसमें कुछ दम नहीं। अगर आदमी याद दहानी न हो और घटिया और कमीना जीवन जिए और थोड़ा बात पूजा पाठ करके लंबे चौड़े पाप देखे तो उस आदमी को शेख चिल्ली के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो दो कदम है आत्मा की उन्नति के और मनुष्य जीवन को सफल बनाने की, इसको मैंने अभी आपको निर्मल जीवन जीना कहा, उदार जीवन जीना कहा। साधना विस्तृत होती है, उपासना एक छोटा सा अंग है जो पूजा की कोशिश में 10-20 मिनट बैठ कर की जा सकती है, लेकिन उपासना वो तो बीज हुआ, बीज तो थोड़ी देर होता है, बोया जाता है, और वो खेती तो साल भर की जाती है। जो पूजा पाठ 10-5 मिनट किया गया है, उस पूजा पाठ को सारे जीवन भर 24 घंटे अपने जीवन को निर्मल बनाने में और परिष्कृत बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। यही तो उपासना है, यही तो साधना है। इस तरह का साधनात्मक जीवन जीने की प्रतिज्ञा जिस दिन ली जाती है और मनुष्य अपने उद्देश्य के बारे में खबरदार हो जाता है, सावधान हो जाता है और ये ख्याल करता है कि मैं दूसरे लोगों की तरीके से दुनिया के आकर्षणों में और प्रलोभनों में और भयों में फंसने वाला नहीं हूँ और मैं ऊंचा जीवन जीऊंगा और ऊंचे जीवन जीने के लिए गतिविधियां बनाऊंगा, कार्यक्रम बनाऊंगा, योजना बनाऊंगा। जिस दिन आदमी ये संकल्प करता है, समझना चाहिए उस दिन उसकी दीक्षा हो गई और उस दिन भगवान के साथ जुड़ गया और अपने उद्देश्यों के साथ जुड़ गया और महानता के साथ जुड़ गया और जीवन की सफलता की मंजिल प्रारंभ हो गई। इस तरह का श्रेष्ठ जीवन और इस तरह का व्रत जिस दिन लिया गया है, समझना चाहिए आदमी का नया जन्म हो गया। ये नया जन्म है। अपने हिंदू समाज में 2 बार जन्म होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों को द्विज कहते हैं। द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाले। दोबारा जन्म क्या? नर पशु के जीवन से नारायण के जीवन की भूमिका में प्रवेश करना, यही तो दूसरा जन्म है। और ये दूसरा जन्म जिस दिन लिया जाता है, जिस दिन ये प्रतिज्ञा ली जाती है, उस दिन एक समारोह मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, उसी का नाम दीक्षा संस्कार। जो आदमी इस तरह की प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार नहीं होते और ये कहते हैं हमें ऊंचे जीवन और आदर्श जीवन से कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल पशुओं की तरीके से जिएंगे और हम पेट भरने के लिए जिएंगे और संतान पैदा करने के लिए जिएंगे, उनको अपने यहाँ शूद्र कहा गया और शूद्रों को बहिष्कृत माना गया है। इस तरीके से शूद्र वो नहीं है जो किसी जन्म में किसी कौम में पैदा होते हैं। शूद्र वो है जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और जिनका पशुओं की तरीके से पेट पालना, रोटी कमाना ही लक्ष्य है। वो सब के सब आदमी शूद्र है। दूसरे शब्दों में पशु कहे तो भी कोई हर्ज नहीं है, उसको बहिष्कृत माने जाने की परंपरा उसी तरह की थी उस जमाने में। आज तक जन्म से शूद्र और जन्म से भी ब्राह्मण मानते हैं, जन्म से शूद्र बल का कोई मतलब नहीं। केवल मतलब यह है कि जो आदमी भौतिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, उन आदमियों का नाम नर पशु अथवा शूद्र। शूद्र अपनी एक निंदा की बात थी किसी जमाने में, जबकि कर्म के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण बनते थे। तब आज जन्म के आधार पर जब शूद्र ब्राह्मण माने जाने लगे तब कोई निंदा की बात नहीं रही और न कोई अपमान की बात रही। अब तो सब गुणगोबर ही हो गया, लेकिन पुराने जमाने की बात अलग थी। मनुष्य शुद्धता की मर्यादा से निकल करके जिस दिन ये प्रतिज्ञा लेता है, व्रत लेता है कि मैं आज से मनुष्य होकर के जीऊंगा, उस दिन का समारोह, उस दिन का आत्मा और परमात्मा के साथ मिलने का और विवाह जैसा समारोह, और उस दिन मनुष्य जीवन में प्रवेश करने वाला नया जन्म, उसको विवाह कहिए, आध्यात्मिक विवाह कह लीजिए, आत्मा का परमात्मा के साथ या जन्म कह लीजिए। जन्म भी अपनी हर्ष खुशी का त्योहार माना जाता है और विवाह भी। ये दोनों ही कार्य एक साथ होते हैं जिस दिन वो आदमी की बड़ी खुशी का दिन है, बड़े उत्सव का दिन है, बड़ी शान का दिन है, बड़ी गौरव का दिन है। और वो दिन दीक्षा का दिन है। दीक्षा का दिन है, दीक्षा के साथ दीक्षा एक तरह की कसम लेने की प्रक्रिया है। जिस तरीके से कोई मिनिस्टर बनता है जब, तो उसको न्यायाधीश अथवा राष्ट्रपति आते हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और देशभक्ति की शपथ दिलाते हैं। देशभक्त होकर के जीऊंगा, जो गोपनीय बातें उनको बाहर प्रकट न होने दूंगा। ये 2 बातें राजनीतिक मिनिस्टरों को शपथ के रूप में लेनी पड़ती है। कोई शपथ नहीं ले तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से शपथ लेने का समारोह है, मैं मनुष्य का जीवन जीऊंगा। ये प्रतिज्ञा करने के लिए शपथ जिस दिन ली जाती है, उसका काम और संस्कार कराने की विधि तो कोई सामान्य आदमी भी पूरा कर सकता है। उसमें क्या बात है? ये कोई बड़ी बात है क्या? विवाह स्त्री पुरुषों का होता है, पंडित जी आ जाते हैं
और पगड़ी बांध के आ बैठते हैं और उनको दक्षिणा दे देते हैं, उसको श्लोक बोल देते हैं और उनको परिक्रमा करा देते हैं और पंडित जी मिठाई खा करके और पूरी खा करके घर से चले जाते हैं। पंडित जी का ब्याह में कोई खास भाग नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए भाग है। इस तरीके से गुरु दीक्षा का कृत्य और कर्मकांड कोई भी आदमी करा सकता है, उस आदमी का कोई मूल्य नहीं। वास्तविक बात यह है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने भर की बात है। गुरु तो सदगुरु से कहते हैं, वो अंतरंग में बैठी हुई उस चेतना प्रेरणा का नाम है जो मनुष्य को दिशाएं बताती है और हर वक्त मार्गदर्शन करती है। बाहर का गुरु तो केवल ढांचे की तरीके से और खाके की तरीके से और सिंगल की तरीके से जो सिर्फ आरंभिक रास्ता बता सकता है, 24 घंटे रास्ता कैसे बता सकता है कोई गुरु? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर जो बात बताई है वो मनुष्य के ऊपर कैसे लागू हो जाएगी? कोई सामान्य मनुष्य ब्रह्मा कैसे हो सकता है और कोई सामान्य मनुष्य विष्णु कैसे हो सकता है और कोई सामान्य मनुष्य महेश कैसे हो सकता है? इतनी जो महत्ता और महिमा बताई गई है वो अंतरंग में बैठे हुए उस भगवान के लिए है। सदगुरु शब्द केवल भगवान के लिए काम आता है, मनुष्यों के लिए नहीं आता। गुरु तो जरूर मनुष्यों के लिए आता है, लेकिन सदगुरु कभी मनुष्य के लिए नहीं काम में आ सकता। वो सिर्फ भगवान के लिए काम आएगा, उस भगवान के लिए जो हमारे अंतरंग में बैठा हुआ प्रेरणा दिया करता है। सदगुरु के साथ अपने जीवात्मा का संबंध जोड़ लेना, यही गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा जब होती है तो हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है। ये सिंबल है, ये सहारा है। पहाड़ पर चलने के लिए हाथ में लाठी इस तरीके से दी जाती है, उस तरीके से ये लाठी है महानता के मार्ग पर चलने के लिए। गायत्री मंत्र की शिक्षाओं में कितना मूल्य भरा हुआ है। मनुष्य को सविता के समान तेजस्वी होना चाहिए और वही श्रेष्ठ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। कितनी इसमें विशेषता बड़ी पड़ी है। अंततः ये कहा गया है, ध्येय न प्रचोदयात्। इंसान इस दुनिया में अकल को बहकाने वाले बहुत साधन बड़े पड़े हैं। हमारे कुटुंबी हमारी अकल को बहकाते हैं और हमारे खानदान वाले हमारी अकल को बहकाते हैं और हमारे लोग हमारी अकल को बहकाते हैं और समाज के लोग अकल को बहकाते हैं और जितनी भी दुनिया में चालाकियां और जाल फले पड़े हैं आदमी की अकल को बहकाते हैं और ये अकल को बहकाया नहीं जाना चाहिए। इस तरह का शिक्षण, इस तरह का इशारा, इस तरह का सिग्नल और इस तरह का जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रेरणा के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा हमको मार्गदर्शन किया गया है उसका नाम गायत्री मंत्र। गुरु दीक्षा के समय गायत्री मंत्र हमको दिया जाता है और इस ख्याल से दिया जाता है जिसका जप भी किया जाएगा, ध्यान भी किया जाएगा और जप और ध्यान करने के साथ साथ में इसके अंदर जो शिक्षण भरा हुआ पड़ा है, जो दिशाएं भरी पड़ी है, उस दिशाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। बस यही गुरु दीक्षा का मतलब है। दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिला लिए जाना चाहिए और कंधे और कमर को सीधा रखा जाना चाहिए। अपनी अंगूठों के ऊपर निगाह रखी जानी चाहिए और ध्यान किया जाना चाहिए। भगवान की प्रेरणा और भगवान का प्रकाश और हमारे अंतरंग में आता है। जो आदमी गुरु दीक्षा कराए लोगों की, उनको धीरे धीरे स्वयं उस मंत्र को बोलना चाहिए और जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे उनको दोहराने के लिए कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप लोगों को ध्यान सिर्फ अंगूठे पर रखना है और जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से गायत्री मंत्र कहना चाहिए। गुरु एक टुकड़े टुकड़े में गायत्री मंत्र कहें, गुरु दीक्षा का संस्कार कराने वाले, और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो उसको दोहराएं। जैसे गुरु दीक्षा का संस्कार कराने वाला कहे, ओम भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतने शब्दों को गुरु इस तरीके से कहे, उसके बीच में जो रुकने का समय आता है, दूसरे लोग कहने वाले लोग उसको उसी तरीके से दोहराएं। अर्थात एक टुकड़ा गायत्री मंत्र का दीक्षा संस्कार कराने वाले व्यक्ति कहे और बाकी उसी टुकड़े को उसके बाद के लोग कहें। बस इस तरह से कहने के बाद में जल के छींटे उसके ऊपर लगा दिया जाए और ये कहा जाए कि तेरे अंदर पाप की जो आग जल रही थी, तृष्णा की जो आग जल रही थी, वासना की जो आग जल रही थी, उस मंत्रों के द्वारा उसको शांत किया जा रहा है। पानी के पास लेकर के लोग खड़े हो जाएं और जो व्यक्ति अंगूठे को मिलाए हुए निगाह रखे हुए बैठे थे उन सबके ऊपर पानी के जल के छींटे लगाए जाए और दीक्षा देने वाला व्यक्ति शांति पाठ करता जाए।
शांति पाठ शुरू करना चाहिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के साथ पानी के पात्र लिए हुए लोग छींटे सब पर लगा दें और दीक्षा लेने वाले से कहें आप हाथ खोल लीजिए और आपकी दीक्षा का कृत्य समाप्त हो गया। दीक्षा का कृत्य इसी तरीके से यज्ञोपवीत जिन लोगों ने लिया है उन यज्ञोपवीत लेने वालों की भी क्रिया, यज्ञोपवीत लेने वालों को बाएं हाथ पर यज्ञोपवीत रखना चाहिए और दाहिने हाथ से इसको ढक लेना चाहिए। और ये ध्यान करना चाहिए कि हम इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ भगवान और सूर्य नारायण इन 5 देवता का आवाहन कर रहे हैं और ये 5 शक्तियां 5 तत्व इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों की अधिनायक है। 5 हमारे प्राण, 5 हमारे सूक्ष्म शरीर की प्रक्रियाएं मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीवात्मा, इन 5 जो देवता माने गए हैं और 5 शरीर में रहने वाले 5 तत्वों को भी 5 देवता माना गया है। इन शारीरिक और आध्यात्मिक 5 देवताओं को यज्ञोपवीत में बुलाते हैं और ये ख्याल करते हैं कि यज्ञोपवीत में सारे जीवन भर ये 5 देवता हमारे साथ में रहा करेंगे। बाएं हाथ पर यज्ञोपवीत रखा, दाहिने से ढका और लोगों ने आंखें बंद की और ये ध्यान किया कि इसमें ब्रह्मा की उत्पादक शक्ति इस यज्ञोपवीत में प्रवेश कर रही है। और यज्ञोपवीत कराने वाले सज्जन ब्रह्मा जी के आह्वान का मंत्र बोले ओम ब्रह्म यज्ञानम प्रथमं पुरस्ता दिशि माता सुचो वेन आवह सर्वज्ञा उपमा अस्य विष्टा सतस्य योनिमसतस्य विवा। ब्रह्मणे नमः। मस्तक को सिर पर लगा लिया जाए और ध्यान किया जाए कि ब्रह्मा जी हमारे यज्ञोपवीत में निवास करने के लिए विराजमान हुए। अब इसके बाद में ये ध्यान किया जाए कि विष्णु भगवान इस यज्ञोपवीत में आए और विष्णु भगवान ने इस यज्ञोपवीत में निवास करना शुरू किया। संस्कार कराने वाले सज्जन ये मंत्र वो बोले ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्वं सूरे स्वाहा। विष्णु नमः। मस्तक से हाथ लगा लिया जाए और ये ध्यान किया जाए विष्णु भगवान हमारे यज्ञोपवीत में आए। अब इसके बाद शंकर भगवान का ध्यान किया जाए और ये विश्वास किया जाए इस संसार की संहारक शक्ति और नियंत्रण में रखने वाली शक्ति अब हमारी यज्ञोपवीत में आई और यहाँ आकर के विराजमान हुई। संस्कार कराने वाले पंडित को ये मंत्र बोलना चाहिए ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। मस्तक पर हाथ लगा लिया जाए, ध्यान किया जाए शंकर भगवान हमारे यज्ञोपवीत में आए। अब इसके बाद में यज्ञोपवीत को खोल दिया जाए और खोल करके अंगूठा और उंगली और दोनों हाथ की अंगूठे और उंगली के बीच में यज्ञोपवीत को फंसा दिया जाए। इस तरीके से फंसाया जाए कि हथेली पर होकर के जनेऊ की धागे निकलते रहे और हाथ सीने को चौड़ा कर लिया जाए और उसको हाथों को चौड़ा कर लिया जाए और सीने के बराबर रखा जाए। ध्यान किया जाए कि यज्ञ नारायण इस यज्ञोपवीत में विराजमान हुए और विराजमान हो रहे हैं। मंत्र इस तरीके से यज्ञ नारायण के आह्वान का बोला जाए ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञ नारायण नमः। अब इसके बाद में सूर्य नारायण को आवाहन करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया जाए
आंखें बंद कर ली जाए और ध्यान किया जाए कि हमारे इस यज्ञोपवीत में जो ऊपर तना हुआ है, इसमें सूर्य नारायण की शक्ति का आवाहन हो रहा है और ये मंत्र बोला जाए, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्यनारायण। ये इस तरीके से 5 देवताओं को आवाहन करने के बाद 5 व्यक्ति उन 5 देवताओं के प्रतीक या प्रतिनिधि होकर अथवा 5 तत्व जो शरीर में बने हुए हैं उनके प्रतीक या प्रतिनिधि होकर व्यक्ति खड़े हो जाएं और जिनको गायत्री मंत्र आता हो और ये यज्ञोपवीत पहनाने का मंत्र आता हो, उनको यज्ञोपवीत हाथ में ऊपर से ले लेना चाहिए और दाहिना हाथ यज्ञोपवीत लेने वाले का ऊपर रखवाना चाहिए, बायां हाथ नीचे कर देना चाहिए और 5 व्यक्तियों को मिलाकर और उसके बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत को धारण कराना चाहिए। यज्ञोपवीत को धारण कराने के समय ये मंत्र बोला जाए, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तुते। इस तरीके से यज्ञोपवीत पहना दिया जाए। बस यज्ञोपवीत पूरा हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार पूरा हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद सब साधारण को जिन्होंने यज्ञोपवीत लिए हैं ये सिखाया जाना चाहिए यज्ञोपवीत के उद्देश्य क्या है और कर्तव्य क्या है। यज्ञोपवीत के उद्देश्य 2। पहला उद्देश्य है कि भगवान का प्रतीक और प्रतिनिधि यज्ञोपवीत रूपी धागा अपने कंधे पर स्थापित करके आदमी को ये अनुभव करना चाहिए कि मेरा मंदिर, मेरा शरीर अब मंदिर की तरीके से हो गया। इसमें 5 देवताओं का प्रतीक सम्मिश्रित यज्ञोपवीत अर्थात भगवान की शक्तियों का समन्वय यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर विराजमान है और भगवान ने जो जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर रखी हैं इस मनुष्य को जीवन को दे करके और मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। यज्ञोपवीत पहनने वाले को ये भाव रखना चाहिए कि मेरे हृदय के ऊपर भगवान टंगे हुए हैं यज्ञोपवीत के रूप में और मेरा हृदय ऐसा रहना चाहिए जैसे कि भगवान का है और जैसे मनुष्य का होना चाहिए। हृदय के अंदर करुणा होनी चाहिए, हृदय के अंदर निर्मलता होनी चाहिए और हृदय के अंदर दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और यज्ञोपवीत पहनने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कलेजा अर्थात त्याग करने का स्तर। कहते हैं कि हमारे कलेजे में ये आदमी समा गया है और हमारे कलेजे में ये बात चुभ गई है। ये बात मुहावरे के रूप में प्यार के अर्थों में आती है। कलेजा अर्थात प्यार और हम भगवान को सर्वतोमुखी प्यार करते हैं और यज्ञोपवीत को पीठ के ऊपर रखा जाता है और ये ध्यान किया जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि भगवान हमारी पीठ पर विराजमान है, हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे और भगवान के वाहन को जिस तरीके से होना चाहिए मैं उसी तरीके से बनकर के रहूंगा। भगवान का वाहन गरुड़ और गायत्री माता का वाहन हंस। मैं गरुड़ की तरीके से सांपों को खाने वाला और श्रेष्ठ और निर्मल भगवान की भक्ति से ओतप्रोत रहूंगा। सांप को खाऊंगा, पापों को खाऊंगा, पापों को जिंदा नहीं दूंगा। गरुड़ और हंस नीर और क्षीर का विवेक करने वाला, पानी नहीं पिएगा, दूध ही पिएगा, मूर्ति ही खाएगा, कीड़े नहीं खाएगा। हंस सफेद ही रहेगा, काला कलटा धब्बेदार नहीं रहेगा। ये तो हंस है और अनुभव करना चाहिए कि हम गायत्री माता के हंस हैं और हमारी पीठ के ऊपर गायत्री माता सवार है यज्ञोपवीत के रूप में। ये विश्वास अगर आदमी कर सके तो यज्ञोपवीत धारण करने का पहला उद्देश्य पूरा हो जाए और फिर आदमी अपने भगवान चारों ओर अपने आप को भगवान से लपेटा हुआ अनुभव करने के बाद में बुरे काम न करे और बुरे कामों से बाज आए और अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हटाए। यज्ञोपवीत का दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे गले में धर्म का रस्सा बंधा हुआ है, हम धर्म बंधनों से बंधे हुए हैं और हम मर्यादाओं से बंधे हुए हैं और हम जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं और हम राष्ट्रीय और सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं। उच्छृंखल हम नहीं है। इस तरीके से पशु के गले में रस्सा बांध देते हैं और रस्सा बांधने के पीछे ये विश्वास करते हैं कि ये जो रस्सा है हमको बांधे हुए है कर्तव्यों की जंजीर से। ऐसे ही मनुष्य उच्छृंखल नहीं बनता, अनुशासनहीन नहीं बनता, मनचाही बात नहीं करता, सामाजिक मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करता। ये गले में रस्सा बांधा हुआ है। ये 2 उद्देश्य यज्ञोपवीत के और 5 नियम यज्ञोपवीत के। पहला नियम ये है
कि प्रत्येक यज्ञों को पहनने वाले आदमी को, दीक्षा लेने वाले को, आदमी को कम से कम 1 माला का जप अर्थात 6 मिनट गायत्री मंत्र का करना ही चाहिए। नंबर 2, जब पेशाब टट्टी के लिए जाया जाए तो कान के ऊपर जनेऊ को चढ़ा लिया जाए और हाथ धोकर के जनेऊ को उतारा जाए। हाथ धोने के लिए पानी न हो तो मिट्टी से मार दिया जाए, मिट्टी भी न हो और पानी भी न हो तो सूरज की धूप और हवा में 5 बार हाथों को हिला करके भी जनेऊ उतार सकते हैं। दूसरा नियम। तीसरा नियम ये है, कोई धागा खंडित हो जाए, 6 महीने पुराना हो जाए, घर में बच्चे का जन्म या मृत्यु हो जाए तो पुराना जनेऊ उतार देते हैं और नया जनेऊ पहन लेते हैं। तीसरा। चौथा नियम ये है कि जब साबुन लगाना हो तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके साबुन लगाना चाहिए और उसको सिर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। सिर से बाहर जब जनेऊ को निकाल देते हैं तो वो बेकार हो जाता है, फिर नया जनेऊ पहनना पड़ता है। इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से को ही साबुन लगाना चाहिए, उसको वही सफाई कर लेनी चाहिए। 5वां नियम यह है कि चाबी के गुच्छे वगैरह नहीं बांधने चाहिए। ये बस यज्ञोपवीत की ये 5 नियम और 2 उद्देश्य हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले और यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्तियों को उस समय में जबकि दीक्षा ली हुई है कुछ नियम और प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। 2 कदम जीवन की उन्नति और प्रगति के हैं, उनमें से एक कदम उसी समय बढ़ाना चाहिए। जो अपने पाप और दोष और दुर्गुण जीवन में भरे हुए पढ़े विचार करना चाहिए कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पाप क्या क्या है और जो पाप अब तक हम करते रहे हैं उनमें से कोई एक पाप को छोड़ ही देना चाहिए। शारीरिक पापों में मैं हमेशा से 3 पापों को प्रमुखता देता रहा हूँ। एक पाप मांस खाना। मांस खाना मनुष्यता के विरुद्ध है और हृदयहीन आदमी मांस खा सकता है, हृदयवान व्यक्ति और दयावान व्यक्ति मांस नहीं खा सकता। इसलिए मांस खाना छोड़ना चाहिए। और नशे भी इसी तरह के हैं जो मनुष्य को खोखला बनाते हैं, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक से कमजोर करते हैं। आदमी को कुछ फायदा इससे नहीं है। नशे की बात और मांसाहार की बात, व्यभिचार की बात, स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नीव्रता होना चाहिए। शारीरिक पापों में समय का दुरुपयोग करना और आलसी आदमी की तरीके से पड़ा रहना। आलस्य एक बहुत बुरी किस्म का है पाप। इससे समाज का उत्पादन घटता है और मनुष्य की क्षमताएं नष्ट होती हैं और समय का अपव्यय होता है और एक एक सांस और एक एक क्षण भगवान ने जो हमको हीरे मोतियों के तरीके से दिया है उसको हम पैरों तरीके से रौन डालते हैं और हम आलसी की तरीके से जीते हैं और समय का अपव्यय करते हैं। हमें हर आदमी को आलस्य रहित होना चाहिए, दिनचर्या बना करके चलना चाहिए और काम करना चाहिए। और हमारे स्वभाव के बहुत सारे दोष और दुर्गुण हैं, इसमें खास तौर से क्रोध करना और आवेश में आ जाना, दूसरों को कड़ू वचन कह देना और उत्तेजना करना और बेकाबू हो जाना, ये बुरी बात है। और आदमी को लोभ उतना करना जिससे कि सारी की सारा अपना धन और अपनी क्षमता को केवल अपने शरीर और अपने कुटुंब के लिए खर्च करे और जिसकी ये हिम्मत न पड़े कि हमको समाज के लिए कुछ खर्च करना चाहिए और समाज के लिए अनुदान देना चाहिए, ऐसे आदमी को लोभी, कंजूस और कृपण कहा जाता है। आदमी को कृपण, कंजूस और लोभी नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। काम वासना का अर्थ है कि नारियों के प्रति और दूसरे लिंग के प्रति मनुष्य को दुर्भावनाएं और पाप नहीं रखनी चाहिए। स्त्रियां है तो क्या, पुरुष है तो क्या, इंसान तो है। इंसान के प्रति अच्छे भाव रखे, प्रेम के परस्पर के भाव रखे तो क्या बुरा है। और काम वासना की बात सोचो, ये क्या बात है। स्त्री है तो इसका मतलब ये है कि स्त्री काम वासना नहीं है। हमारी माँ भी तो स्त्री है, हमारी बहन भी तो स्त्री है, हमारी बहन भी, हमारी बेटी भी तो स्त्री है। क्या हम काम वासना की भाव रखते हैं? स्त्री पुरुष के बीच में एक ही रिश्ता है क्या? काम वासना का नहीं, ये मुझे बुरी बात है। काम वासना दिमाग में उस तरह के विचारों को रखे रहना, क्रोध का आचार, बात बात में आवेश में आ जाना और दूसरों की गलतियों के ऊपर आपे से बाहर जाना। दूसरों में गलतियां ये कौन नहीं कहता, लेकिन दूसरी गलतियों को प्रेम से सुधारा जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए, उसको संतुलित होकर के ठीक किया जाना चाहिए। नहीं होता है तो इनको धीरे रखना चाहिए। आयुष्मानी क्या बात है, गुस्से की बात क्या बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और केवल अपनापन एक कुटुंब से या एक घर से, एक शरीर से जो जोड़ लेना, इसको मोह कहते हैं। आदमी को एक शरीर से क्यों जुड़ा हुआ है? सारी शरीरों में अपनी आत्मा को समाया हुआ क्यों नहीं देखे? सारे समाज को अपने कुटुंब के क्यों नहीं माने? चंद आदमियों को कुटुंब क्यों माने? इस तरीके से जो संकीर्णता की भावना है उसको मोह कहते हैं। और ये काम को लोभ मोह मानसिक विकार है और ये मानसिक पाप कहे जाते हैं। इस आदमी को अपने आप को छुड़ाना चाहिए। हराम की कमाई खाना भी एक बहुत बड़ा पाप है।
बिना परिश्रम किए आप क्यों खाएं? आपने मजदूरी करने के लिए प्रतिज्ञा की है, क्यों पूरी मजदूरी नहीं करें? पूरी मजदूरी देकर के पसीने की कमाई खानी चाहिए और हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए। आजकल जुआ खेलने का रिवाज, सट्टा खेलने का रिवाज और लॉटरी लगाने का रिवाज ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है और बाप दादों की हराम की कमाई उत्तराधिकार में खाने के रिवाज भी बुरी तरीके से बढ़ रहा है और इन बुरे रिवाजों को बंद करना चाहिए। आदमी को सिर्फ अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई खानी चाहिए, बिना मेहनत की मशक्कत की कमाई क्यों खाए? लॉटरी 20 रुपए की लगाई और 5 लाख रुपया मिल गया, ये क्या बात रही? फिर आदमी का परिश्रम का कीमत क्या रही? फिर आदमी का मेहनत क्या रही? फिर मेहनत न लगा करके जो फोकट में ही पैसा मिल जाता है तो फिर परिश्रम के साथ साथ में क्यों जोड़ा जाए? परिश्रम का मतलब ही तो पैसा होता है। और पैसा क्या किससे कहते हैं? आदमी की शारीरिक और मानसिक मेहनत का नाम पैसा है। बात ठीक है, यहाँ तक अर्थ सिद्धांत सही है। और जब बिना पैसे का जब कोई पैसा मिलता है तो ये मानना चाहिए कि अर्थ सिद्धांत जिनके लिए पैसे का निर्माण किया गया था उन सिद्धांतों को ही काट दिया गया। जुआ खेलना और लाठी लगाना और सट्टा खेलना ये हराम की कमाई है, उसको नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार के अपने सामाजिक पाप अपने हिंदू समाज में यानी कहाँ से कहाँ भरे हुए पड़े हैं। अपने समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला है। इसमें से सामाजिक कृतियों में आपने देखा ना, वर्ण व्यवस्था का कार्यरत रूप, जन्म से आदमी ब्राह्मण और जन्म से आदमी शूद्र, ये क्या? जन्म से क्यों? कर्म से क्यों नहीं? कर्म से आदमी ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से शूद्र होना चाहिए, लेकिन ये सब जन्म से होते हैं। कैसी अंधविश्वास की बात है और कैसी अंधविश्वास की बात है कि स्त्रियों के ऊपर ऐसे बंधन लगाए जाते हैं कि उनको पर्दे में रहना चाहिए। क्यों पुरुषों को पर्दे में नहीं रहना चाहिए? नहीं, स्त्रियों की सील की रक्षा की जानी चाहिए। फिर पुरुषों की सील की रक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? पुरुषों की सील की रक्षा करनी जानी चाहिए, उनको भी घूंघट में बंद किया जाना चाहिए, उनको भी घर में बंद किया जाना चाहिए। कोई स्त्री देख लेगी तो उनका सील खराब हो जाएगा। स्त्रियों के ऊपर सील की रक्षा पुरुषों के ऊपर नहीं, बिल्कुल वाहियात बात है। ऐसी बात है जिसमें अन्याय की गंध आती है और इसमें बेइंसाफी की गंध आती है और आदमी की संकीर्णता की गंध आती है। अब अपने समाज में ब्याह शादियों का जो गंदा रूप है वो दुनिया में सबसे खराब और सबसे जलील किस्म का है। ब्याह करे और आदमी इतना पैसा पहुंचे और दहेज दे, क्या मतलब? जिस कन्या को दे रहा है बेटा, इससे बड़ा अनुदान क्या हो सकता है? नहीं साहब, इसके साथ में कुछ और लाइए। कौन आए? लड़की को हम दे रहे हैं, तुम लाओ कीमत। बेटे वाले को लाना चाहिए, बेटी वाले को पैसे की बात हो समझ में भी आती है, लेकिन नहीं सब बेटी वाला लड़की भी देगा और पैसे भी देगा और खुशामद भी करेगा। ये बिल्कुल गलत तरीका का रिवाज है। इसी के तरीके से बाप दादा की मृत्यु हो जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, दावत खाई जाए, ठीक है भाई? घर में जिसकी मृत्यु हो गई है उसको सहायता की जानी चाहिए, तो उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ाई जानी चाहिए। घर में बेचारे के में जो मन अनाज है उसको भी खा पी करके दावत उड़ा करके मुँह पर ताड़ देगी भाग जाना चाहिए। ये जिसमें जलील रिवाज है और हमारा समाज सब जलील रिवाजों से भरा हुआ पड़ा है। इस तरह के रिवाज है जिनकी जो मैंने आपको इशारा किया था, हमको देखनी चाहिए कि हमारी बरादरी और हमारी कौम हमारे समाज में क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं, इनमें से कोई एक बार छोड़ ही जानी चाहिए और एक आध अच्छाई इसी दीक्षा के समय पर शुरू की जानी चाहिए। एक अच्छाइयों में एक अच्छाई यह है कि हम में से हर आदमी गायत्री मंत्र का जप करना, भगवान पर विश्वास करना सीखे। भगवान की पूजा के साथ भगवान का विश्वास बहुत सख्त जरूरी है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो पूजा करते हैं भगवान का विश्वास बिल्कुल नहीं करते। और भगवान का विश्वास करते हैं तब उनको प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती? भगवान पर विश्वास करने होते तो बात बात में रोते चिल्लाते और डरते और कमजोर होते क्यों? हानि राशि हो जाती है और आपे से बाहर हो जाते हैं, ये क्यों होता है? भगवान का विश्वास करने वाला ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा धीरे गंभीर होता है। भगवान को विश्वास ही आदमी को होना चाहिए। भगवान का पुजारी हो तो वो भी अच्छी बात है। इसको मैं आस्तिकता कहता हूँ और आस्तिकता को अपने मन में धारण करने वाली बात हर आदमी को करनी चाहिए। ये अच्छाई शिक्षा के समय पर ग्रहण की जानी चाहिए। इसी प्रकार से एक और बात भी आदमी को शुरू करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग जो बहुत छोटा है उसको हम पालन किया करेंगे, पूरा किया करेंगे। और वो महत्वपूर्ण अंग ये है कि हमको अपने बड़ों का और बुजुर्गों की इज्जत करना सीखना चाहिए। मैं कहना मानने के लिए नहीं कहता, जो बात उनकी मुनासिब नहीं है बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, लेकिन बड़ों की इज्जत जरूर करनी चाहिए। बड़ों के पैर छूना चाहिए सवेरे उठकर के, इससे हमारी शालीनता प्रकट होती है, इससे इसका पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है, छोटे बड़ों के बीच में प्रेम भाव पैदा होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली में जहाँ बार बार मनोमालिन्य पैदा होते रहते हैं, जरा सी बात के ऊपर वो दूर हो जाते हैं और हमारे बच्चों को ये सीखने का मौका मिलता है कि हमको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम पिताजी, माताजी, बड़े भाई, चाचा ताऊ के पैर छुएंगे तो हमारे छोटे बच्चे भी वैसा अनुकरण करेंगे और हमारे घर में श्रेष्ठ परंपराएं पैदा हो जाएंगी। इस तरीके से कोई न कोई
काम करना चाहिए और कोई अच्छाई शुरू करनी चाहिए, कोई बुराई दूर करनी चाहिए। यही गायत्री मंत्र दीक्षा की गुरुदक्षा है और यही एक जो पूरी लेने की गुरुदक्षा है। इस तरह की प्रतिज्ञा की जानी चाहिए और दाहिने हाथ के ऊपर चावल फूल और जल रख करके मन ही मन में ये भाव करना चाहिए कि हम अमुक बुराई जो हमारे भीतर अब तक थी उस बुराई को हम त्याग कर रहे हैं और अमुक अच्छाई जो हमारे भीतर नहीं थी उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सी अच्छाइयां हैं, दया करना, प्रेम करना, समाज की सेवा करना, क्या क्या हजारों अच्छाइयां हैं। कम से कम एक अच्छाई कि हम बड़ों की परख छुआ करेंगे, स्त्री अपनी पति और सास के परख छुआ करें और पुरुष अपने भाई और बहन और माता पिता और चाचा और ताऊ और बड़ा भाई बड़े भाई की स्त्री वगैरह की परख छुआ करें घर में, तो हमारे घर की उत्तम और श्रेष्ठ परंपरा कायम हो। इसके बाद में दाहिने हाथ पर चावल फूल जल लेकर के जो संस्कार कराने वाले व्यक्ति संकल्प बोले और संकल्प बोलने के पीछे जो प्रतिज्ञा है उसकी घोषणा की जाए अथवा लिख करके छपे हुए पर्चे पर अपनी दोनों प्रतिज्ञा हमने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा वो दक्षिणा पत्रक के रूप में लाकर के लाल मसाल के सामने गायत्री माता के सामने प्रस्तुत कर देनी चाहिए और ये विश्वास करनी चाहिए अपनी ज्ञानी की लाल मसाल यही अपनी गुरु है और गायत्री माता यही अपनी गुरु है। गायत्री माता कोई गुरु माना चाहिए और लाल मसाल कोई गुरु माना जाना चाहिए व्यक्तियों को नहीं। व्यक्तियों के लिए मैं सख्त मना करता हूँ अब कि कोई व्यक्ति अब गुरु बनने की कोशिश न करे, क्योंकि जहाँ तक मेरे देखने में आया है बहुत ही कम और नहीं के बराबर ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से गुरु दीक्षा देने में समर्थ हैं। खासतौर से अपनी गायत्री परिवार की सीमा के अंतर्गत ये बातें बहुत ही मजबूती के साथ जमा करनी चाहिए कि अब व्यक्ति को डर न फैलाने पाए। ठीक है, मैं जब तक रहा दीक्षा देता रहा, लेकिन मेरी जीवात्मा ने कहा मैं इसका अधिकारी हूँ, तभी मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं देखता हूँ असंख्य मनुष्य जो बिल्कुल अधिकारी नहीं है इस बात के और अपने आप को झूठ मूठ और दूसरों को ठगने के लिए अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हम गुरु हैं और हम इस लायक हैं। बिल्कुल वो लोग नहीं है और हमको झगड़े में पड़ने की अपेक्षा अब हमको जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का झंडा ही गुरु होता है और जिस तरीके से सिखों के में भी गुरु साहब गुरु होता है, इस तरीके से अपनी गायत्री परिवार और युग निर्माण परिवार के अंतर्गत गुरु केवल लाल मसाल को माना जाना चाहिए कि 10वां अवतार है। आपको याद रखना चाहिए 9 अवतार पहले हो चुके हैं और 10वां अवतार अपनी लाल मसाल है। इसको निष्कलंक अवतार भी कह सकते हैं और ये निष्कलंक अवतार और लाल मसाल और हमारा सबका यही गुरु होगा और हम आइंदा से हर एक गायत्री परिवार का व्यक्ति और मेरे चले आने के बाद में मुझे भी गुरु मानने वाले व्यक्ति केवल इस लाल मसाल को ही गुरु मानेंगे और ये मानेंगे यही हमारा गुरु है। श्रद्धा इसी के प्रति रखेंगे और ज्ञान की प्रकाश की जो ज्योति इसी से ग्रहण करेंगे। इसके पीछे भगवान की और संभव हुआ तो मेरी भी कुछ प्रेरणा भरी पड़ेंगी, इस सबको लाभ मिलेगा। इस तरीके से कुछ दीक्षा और यज्ञोपवीत के संस्कारों की क्रिया कृत्य को पूरा किया जाना चाहिए। समाप्त। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो